नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर हमला बोला है कि अब 1 साल तक नहीं, सिर्फ 45 दिन तक रखे जाएंगे चुनाव के फोटो वीडियो। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए जहर है। क्या है पूरा मामला, क्यों ये फैसला लिया गया, आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल 30 मई 2025 को चुनाव आयोग ने चुनाव के नियमों में बदलाव किया कि अगर किसी सीट के चुनाव नतीजों को 45 दिनों के अंदर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो उस सीट का सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और बाकी वीडियो फोटो वाला डेटा हटा दिया जाएगा। पहले ये डेटा 3 महीने से लेकर 1 साल तक संभाल कर रखा जाता था ताकि अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत हो तो उसकी जांच की जा सके। लेकिन अब नया नियम ये है कि अगर 45 दिन तक कोई केस नहीं होता तो समझा जाएगा कि सब ठीक था और फिर वो रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग अपने फैसले को सही ठहराने के लिए कह रहा है कि ये नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि पोलिंग बूथ के वीडियो और फोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा था। आयोग के मुताबिक कुछ गैर उम्मीदवारों ने इन रिकॉर्डिंग्स को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव बनाया, जिससे मतदाताओं में भ्रम फैला। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सबूत नष्ट करना इसका समाधान है? पोलिंग बूथ के डेटा की सुरक्षा को बढ़ाया भी तो जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के इसी फैसले पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये तो सीधी सीधी मैच फिक्सिंग है। कांग्रेस ने इस फैसले को सीधे सीधे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट का मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। पार्टी का कहना है कि जब सबूत ही जल्दी मिटा दिए जाएंगे तो लोग कैसे माने कि चुनाव सही तरीके से हुए थे। इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया की साख पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह फैसला न सिर्फ पारदर्शिता के खिलाफ है बल्कि इससे लोकतंत्र की जड़ें भी हिल रही हैं। यानी लोगों का भरोसा उठ सकता है कि चुनाव सच में ठीक से हो रहे हैं या फिर नहीं। राहुल गांधी पहले भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाएं ताकि पता चल सके कि चुनाव सही तरीके से हुआ था या नहीं। लेकिन अब चुनाव आयोग के नए नियम के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर सबूत ही नहीं बचा तो फिर ऐसे फुटेज की मांग का क्या मतलब रहेगा? यानी भविष्य में कोई गड़बड़ी हो भी जाए तो उसे साबित कैसे किया जाएगा? अब जरा सोच कर देखिए, 45 दिन में बहुत से लोग कोर्ट में याचिका दर्ज तक नहीं कर पाते। दस्तावेज जुटाओ, वकील से बात करो, फिर मामला दर्ज करवाओ। इन सब में ही 45 दिन से ज्यादा का टाइम लग जाता है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि क्या ये नियम पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं या फिर उसे और भी ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग के फैसले पर उंगलियां उठ रही हों। दिसंबर 2024 में सरकार ने चुनाव से जुड़े नियम बदल दिए थे। अब पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, वेबकास्टिंग या कैंडिडेट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग को पब्लिक करना मना है। यानी लोग अब वो वीडियो नहीं देख सकते जिनसे पता चल सकता है कि वोटिंग के दिन हुआ क्या था। तब भी कई लोगों ने कहा था कि इससे पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग सिर्फ चुनाव आयोग की अपनी निगरानी के लिए है तो फिर इन्हें पब्लिक करने या थोड़ा ज्यादा वक्त तक संभाल कर रखने में दिक्कत क्या है? जब कुछ छुपाया ही नहीं जा रहा तो फिर सबूत बचाकर रखने में परेशानी क्यों? लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया और ज्यादा शक के घेरे में नहीं आ जाएगी? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लें ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.